क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट विकेट्स में 3 ही स्टंप्स क्यों होते हैं? और 2 नवंबर 2000 ये वो लास्ट डेट था जिस दिन सारे ह्यूमंस एक साथ पृथ्वी पर अवेलेबल थे। मतलब कोई ह्यूमन स्पेस में नहीं था। और आप इस लड़के को देखो और गेस करो कि इसकी एज कितनी होगी। मे बी 14-15, है ना? रॉन्ग। एक्चुअली ये लड़का 32 साल का है। इस वीडियो को अगर आपने 1 सेकेंड भी मिस किया तो समझो बहुत कुछ मिस कर दिया। फैक्ट नंबर 26। ये फैक्ट स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने अवतार मूवी देखी है। सो आपने अवतार मूवी देखी है तो ध्यान से सुनना। क्या है कि अवतार मूवी देखने के बाद लोगों को पैट्स नाम का एक सिंड्रोम होने लगा। पैट्स मतलब पोस्ट अवतार डिप्रेशन सिंड्रोम। मतलब इस मूवी को देखने के बाद मैक्सिमम लोगों के ऊपर इसका इतना हैंगओवर चढ़ गया कि लोग ये सोच सोच कर डिप्रेस्ड होने लगे कि वे पेंडोरा का कभी भी हिस्सा नहीं बन सकते। हाँ, वही पेंडोरा जो अवतार मूवी में दिखाया गया है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा पर हजारों लोगों ने इस पैट्स नामक सिंड्रोम के बारे में रिपोर्ट किया है। फैक्ट नंबर 25। आईफिल टावर जो फ्रांस के पेरिस में स्थित है, आप मानोगे नहीं, इसको ओरिजिनली स्पेन के बार्सिलोना में बनाने का प्लान किया गया था। बट कोइंसिडेंटली इस प्लान को चेंज करके आईफिल टावर को पेरिस में बना दिया गया, जिसे आज हम देखते हैं। फैक्ट नंबर 24। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आंख में अगर कोई दिक्कत भी होती है तब भी वे चश्मा लगाने में शर्माते हैं। मतलब चश्मा लगाना नहीं चाहते। तो उन जैसे लोगों के लिए ऐसे कॉन्टेक्ट लेंसेज भी अवेलेबल है जिसे आप सोते वक्त अपने आंख में लगा लो और सो जाओ। और ये लेंस रात भर में आपके कॉर्निया को रिशेप करके आपके विजन को इम्प्रूव कर देगा, जिसकी वजह से अगले दिन आप पूरा दिन बिना लेंस या चश्मे के भी सही से देख पाओगे। और इस प्रकार के लेंसेज को गैस परमिएबल लेंसेज कहते हैं। फैक्ट नंबर 23। पहले आप इस लड़के को देखो। अगर आप भी इस लड़के को देखकर मेरी तरह 14-15 साल का एक छोटा बच्चा समझने की गलती कर रहे हो, फिर आप भी गलत हो, क्योंकि ये दिखने में बस बच्चा जैसा दिखता है पर ये उम्र में काफी बड़ा है। ये 32 साल का एक लड़का है और इसका ये हाल जेनेटिकल डिफेक्ट के कारण हुआ है। और इसका आप नाम भी जान लो, इसका नाम है डेनिस वेशुरिन। फैक्ट नंबर 22। ये टेलीफोन हिटलर का है और इस टेलीफोन को वन ऑफ द मोस्ट डेडलिएस्ट वेपन्स ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। सोचो ना जाने कितने लोगों की मौत की बात की होगी हिटलर ने इस टेलीफोन से। फैक्ट नंबर 21। अगर आप पानी को उबाल कर बर्फ में जमाओगे तो वो ठंडा पानी की अपेक्षा जल्दी बर्फ में बदल जाएगा। और ये घटना एक इफेक्ट के कारण होता है जिसे मेम्बा इफेक्ट कहते हैं। फैक्ट नंबर 20। हाल ही में न्यूयॉर्क में क्लाइमेट क्लॉक को खोला गया है और आप देख सकते हो इस क्लॉक पर कुछ डिजिट्स दिख रहा होगा जिसमें लिखा है 7, 102, 12, 6 और 8। इसका मतलब ये है कि जब ये क्लॉक खुला है तब से 7 साल, 102 दिन, 12 घंटे, 6 मिनट और 8 सेकंड बाद कोई बहुत बड़ा क्लाइमेट क्राइसिस आएगा। और रोज ये दिन घट रहा है। मतलब जिस दिन इस घड़ी में सिर्फ 00 दिखा, समझो हमारी उल्टी गिनती शुरू। फैक्ट नंबर 19। इस इमेज को देखकर आपको क्या लग रहा है? कोई पेंटिंग है या फिर कोई और चीज? अगर नहीं समझ आया तो सुनो, ये एक्चुअल में ये कारपेट है जिसको ऐसे पिघलते हुए ही बनाया गया है। और ऐसे अमेजिंग थिंग्स को फैग अहमद नामक ये आर्टिस्ट बनाता है। फैक्ट नंबर 18। स्टेप सेट गो नाम का एक ऐप है और ये एक ऐसा ऐप है जो आपके चलने का पैसा देता है। मतलब आप जितना चलोगे ये आपको उतना ही रिवॉर्ड देगा। इसके पीछे का मोटो बस एक ही है, चाहे किसी भी तरह हो पर लोग फिट रहे। फैक्ट नंबर 17। पिछले 40 सालों में हम इंसानों ने 50% वाइल्ड लाइफ को खो दिया है। मतलब आज से करीब 40 साल पहले जितने एनिमल्स हुआ करते थे आज उसका आधा भी नहीं है। और इस एनिमल्स के एक्सटेंट होने की वजह भी आखिर कौन है? कहीं ना कहीं हम इंसान ही। फैक्ट नंबर 16। गूगल हेड ऑफिस में आप जाओगे तो आपको बहुत ही अतरंगी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे स्पेसशिप स्ट्रक्चर, एंड्रॉइड वर्जन स्ट्रक्चर्स, लीगो फिगर, फोन बॉक्सेस स्ट्रक्चर्स, एंड्रॉइड स्टैचूज और भी बहुत कुछ। फैक्ट नंबर 15। 2 नवंबर 2000 ये वो लास्ट डेट था जब सारे इंसान इस पृथ्वी पर एक साथ अवेलेबल थे। मतलब कोई इंसान स्पेस में नहीं था। मतलब आपको पता ही है कि हमेशा कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में रहता ही है, पर ये जो दिन था इस दिन कोई भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में नहीं था। मतलब सारे इंसान एक साथ इस पृथ्वी पर ही थे। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि 86% जो लोग होते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में यूएसबी को उल्टा लगाते हैं। एंड नो डाउट आप भी उनमें से एक होंगे एज लाइक मी। फैक्ट नंबर 13। एक फैट मैन का एक्सेस देखो, स्केलेटन तो वही रहता है बस चर्बी बढ़ जाता है। मतलब ये इमेज ऑसम जरूर है। मुझे लग
रहा है कि आपने भी शायद पहली बार ही देखा है ऐसे फैट मैन का एक्सरे। फैक्ट नंबर 12, ट्रैफिक जैम को तो आपने देखा ही होगा, पर क्या आपने ट्रैफिक कंट्रोलर रूम को देखा है? नहीं तो इसे देखो, ये बेल्जियम का ट्रैफिक कंट्रोलर रूम है जो ट्रैफिक जैम से भी कुछ ज्यादा ही भयानक लगता है। फैक्ट नंबर 11, जापान के एशिशिमा नेशनल पार्क में टूरिस्ट ऐसे बड़ा सा एयर टाइट बबल के अंदर बैठकर लेक में फ्लोटिंग करने का मजा लेते हैं, मतलब इसके अंदर बैठकर लेक में तैरना। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 10, स्पेन में एक बहुत ही अजीब से फेस्टिवल मनाया जाता है और उस फेस्टिवल को लोग कुछ इस तरह से मनाते हैं, मतलब एक दूसरे पर टोमेटो फेंक कर। फैक्ट नंबर 9, पेपर का जो एज होता है, जो किनारा होता है, उसको 10x जूम करके देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। जी हाँ, ये पेपर के एज का जूम्ड इन इमेज है जो कुछ ऐसा लगता है। फैक्ट नंबर 8, माँ और बच्चे के बीच का बॉन्ड कितना अमेजिंग होता है, आप इस फैक्ट से समझ जाओगे। सुनो, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब अगर माँ के किसी ऑर्गन में खराबी आती है तब वो बच्चा गर्भ में ही स्टेम सेल्स को भेजता है ताकि माँ का जो भी ऑर्गन डैमेज हुआ है वो जल्दी से ठीक हो जाए। मतलब दैट्स ट्रूली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 7, आपने हल्क मूवी तो देखी ही होगी, तो हल्क की स्किन का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है जो कि एरर प्रिंटिंग का नतीजा है। मतलब हल्क के स्किन कलर को ग्रे कलर देने का प्लान किया गया था, पर जिसने इसके स्किन को डिजाइन किया उसने गलती से ग्रीन कलर प्रिंट कर दिया। दैट्स वाई आज हमें हल्क ग्रीन कलर में दिखता है। फैक्ट नंबर 6, गौतम बुद्ध के जो बाल हैं वो एक्चुअली बाल नहीं है बल्कि 108 स्नेल्स है जिन्होंने इनको सूरज की गर्मी से बचाने के लिए इनके सिर पर चले गए। वो इसलिए ताकि सूरज की गर्मी के चलते इनका तपस्या भंग ना हो। फैक्ट नंबर 5, एक रिसर्च के अनुसार अगर कोई बच्चा किसी स्पीच को अपने राइट कान से सुनता है तब ज्यादा चांसेस है कि वो सही ढंग से समझे और उसे आगे भी याद रखे, क्योंकि राइट ईयर से जो साउंड एंटर होता है उसे लेफ्ट ब्रेन प्रोसेस करता है। और आपको पता ही होगा कि लेफ्ट ब्रेन स्पीच, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मेमोरी एटसेट्रा जैसी चीजों को कंट्रोल करता है। दैट्स वाई राइट ईयर से सुना गया स्पीच का अधिक चांस होता है कि भविष्य में याद रहे। फैक्ट नंबर 4, ये इमेज एकदम रियल है और ये इमेज रोम की है। इस इमेज को देखकर ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये एक्चुअली है क्या, तो मैं आपको बताता हूँ। ये एक्चुअली बर्ड्स हैं जो आसमान में एक साथ उड़ रही है, मतलब ऑसम व्यू है, अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, स्नैपचैट में एक डॉग वाला फिल्टर आता है, आपको पता ही होगा अगर आप स्नैपचैट यूज करते होंगे। तो फैक्ट ये है कि एक लड़की उस डॉग वाले फिल्टर से इतना इम्प्रेस्ड हो गई कि वो जब भी पिक क्लिक करती उस डॉग वाले फिल्टर के साथ ही। तो ये देखकर उसके पिता ने उस लड़की को असली डॉग वाले पिंजरे में बंद कर दिया गुस्सा होकर, और खींचो डॉग वाली सेल्फी। फैक्ट नंबर 2, 2010 में डिज्नीलैंड पेरिस के एक रेस्टोरेंट मैनेजर ने खुद को मार लिया और दीवार पर एक मैसेज छोड़ कर गया जिसमें लिखा था, आई डोंट वांट टू वर्क फॉर मिकी एनी मोर। अजीब है, नहीं करना था तो जॉब छोड़ देते, सिंपल, पर खुद को मारने की क्या जरूरत थी। फैक्ट नंबर 1, जब क्रिकेट का शुरुआत हुआ था तब विकेट के रूप में सिर्फ 2 ही स्टंप्स यूज किया जाता था और 2 स्टंप्स वाली विकेट कई वर्षों से चलता आ रहा था। फिर एक दिन अचानक 1775 में क्या हुआ कि एक मैच चल रहा था तो लंपी स्टीवंस नामक एक बॉलर ने जॉन स्मॉल नामक एक क्रिकेटर के अगेंस्ट 3 सक्सेसिव बॉल डिलीवर किया और वो तीनों बॉल उस 2 स्टंप्स वाले विकेट के बीच से पार हो गया। मतलब बॉल का रफ्तार तेज होने के चलते पहले पता ही नहीं चल पाता था कि गेंद विकेट के बीच से पार हुआ या साइड से, इसलिए 1775 में विकेट में एक और तीसरा स्टंप जोड़ दिया गया जिसका नाम दिया गया मिडल स्टंप, जिससे अब जब भी बॉल विकेट से होकर गुजरता है तो कहीं न कहीं टच हो ही जाता है, जिससे क्लियरली पता चल जाता है कि ये प्लेयर आउट है। तो यही रीजन है क्रिकेट विकेट्स में 3 स्टंप्स होने का। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें बेल्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है और आजकल तो सेंसर LED बेल्स आ गए हैं जिसमें बॉल हल्का सा भी टच होता है तो LED लाइट जलने लगती है जिससे पता चल जाता है कि ये प्लेयर आउट है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर उस बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।